इस कलयुगी बेटे को क्या क्या चाहिए? रोज शराब चाहिए, रोज जुआ खेलने के लिए पैसा चाहिए, चोरी भी करनी है। इतना ही नहीं, अगर इन इच्छाओं की पूर्ति में थोड़ी भी कमी हुई तो वह ऐसी करतूतों को अंजाम दे देता है जिसे शायद कंस ने भी अपने युग में नहीं किया हो। सही कहा जाए तो विद्यानंद के सामने द्वापर युग का कंस भी फेल है। कौन है यह विद्यानंद सिंह और इसकी हरकतें कैसी हैं? खबर को देख हैरान हो जाएंगे। घर में जब कोई लड़का पैदा होता है तो लोग काफी खुश होते हैं, ये सोचकर कि उन्हें उनके कुल का दीपक मिल गया। पर यही दीपक कब अपने संस्कारों की लौ को बुझाकर सभी तरफ अंधकार कर दे, कहा नहीं जा सकता। मनिहारी के नवाबगंज में एक कलयुगी बेटे का एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। इस घटना का उस वक्त पर्दाफाश हुआ जब पड़ोसियों को ये जानकारी मिली कि सुबह सुबोल सिंह मृत पाया गया है और आरोपी बेटा विद्यानंद सिंह घर से फरार है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के जनप्रतिनिधि और पड़ोसी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मनिहारी थाना को इसकी सूचना दी। साथ ही मनिहारी थाना में एक आवेदन मृतक की पत्नी हेमिली देवी द्वारा दिया गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मनिहारी पुलिस मौके पर दल बल के साथ पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए हैं। मृतक की पत्नी हेमिली देवी ने थाने में दिए गए अपने आवेदन में लिखा है कि मेरे पति सुबोल सिंह को मेरा बेटा विद्यानंद सिंह घर से खींचते हुए बाहर लेकर गया और बीच सड़क पर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसकी वजह से उनके पेट के निचले हिस्से में गंभीर चोट आ गई। 8 बजता है रात, 8 बजे समय में न मंगती का सोमवार का तबीयत मेरा खराब पूरा खराब है नहीं, तो इसको पापा के ले गया डॉक्टर खाना कि मेरा दवा दिला दीजिए। दवा लेकर यहाँ घर आ गया तो बोलता है कि जाने जाल दे, कहते नहीं कहाँ ले डॉक्टर का तो की होले की होते दिन भर तो दारू शराब पिए से और आदमी घर में नहीं देखे से देखले कि मार तबियत खराब है तो इन्होंने घूरे से अभी तो आनको से जेल हो छोड़ा कर उतना पीना खाना खींच के तो ये बोलते मेरा पापा की हमरो बेटा का बोल दें बेटा तो 10 दिन में भी करते, बड़का बेटा मंझला बेटा सब होते तो सावधान होते, ये नहीं मानते थे तो बोल बेटे कि बेटा बोस नहीं चके यही बोल तब हम जाए उनके घर से बाहर मैं घुसल देवे नहीं करे हम घुसालन कि मैं घर घुसा लेवे हमरा मतलब कि घर घुसेबे तो मैं अकेला थी तो मारपीट करते हम घर से ओकरा लेके बाहर होलिए तो धरतरा बोलतन कि विद्यानंद की अपना कन्या का जब हमारे माँ बाप रोड में घूरे से तब तहूँ घूरे ओकरा दिले सरा की तो हटी जाए ओकरा पत्नी हटी गए पत्नी जब हटी गए तो हम कहे पापा के कि हटी जा पीलो खेलो से ध्यान का सावधान होते अबे निशा टूटते हटी जा ये की बोलकर कि हम नहीं पीलो छे हम नहीं पीलो मैं कन हजबे हम बोल दिले कि इतना समाज में केवाड़ी में धक्का मारे तो सब सुतलो करलो कोई नहीं उठले आवाज़ से केवाड़ी नहीं ठेले पंखा टंका चलते रहे उतना बड़ी खून घूरे से खून घूरता घूरता तो किसी तरह का सही फरकी लगे पापा छे बस उठा के पट करके उठा के मोह चित्तर हो गए चित्तर जो बोल तो लाते लात मारता अब हम मरिए तब नहीं बचते बस हम से लेकर गेंगाबा तेंगाबा भी नहीं कुछ तो हम हटी जाए बस यहाँ लोग घी गए बस हम बगल में घर अशोक रोज के उसी पास में जब जाए तो भी देखे फरकी उर्की बन ऐसा ककरो फरकी टार लिए अशोक बेटा दोनों पुतहू कनिया सब उठले ऐसा कन्या करल तब मैं नहीं मारला जो हो। आपको क्या लगता है कि बाप का कातिल कौन बना? बेटा बना ना? बेटा बना। क्या नाम है बेटा का? विद्यानंद। छोटा बेटा है क्या? हाँ। क्या नाम था आपके पति का? सुबोल सिंह। सुबोल सिंह। जो मारा विद्यानंद। जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से मनिहारी अनुमंडल अस्पताल लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। लेकिन रास्ते में ही नारायणपुर के पास सुबोल सिंह की मौत हो गई। वहीं मृतक के 2 पुत्र जो बाहर रहते थे, घटना की जानकारी मिलते ही फौरन नवाबगंज पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर मेरे भाई ने इस तरह का काम किया है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए।
लोग तो बाहर रहते हैं। घर से फ़ोन आया, रात में दारू पी के आया और घिस घिस के उसको रोड पे मार रहा था। कौन मारा था? मेरा छोटा वाला भाई यहाँ पे मारा, ये जो यहाँ पे भी, और ये मेरा फुफड़ा भाई घर है वहाँ मारा, दोनों जगह मारा उसको। इतना ही हमको सुनने के बाद क्या आप किए? सुनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक मतलब जेल गया था 2 महीना पहले, उसको हम छुड़ा के लाए तो फिर वही घटना करने लगा। एक मरतब नहीं, उसका 100 मरतब मतलब ऐसा ही है। सबसे गांव में झगड़ा करना, मार करना, दारू पी के। जो आदमी अच्छा है उसको भी ज़बरदस्ती लड़ता है, वो कोई गलती नहीं भी करता है, ज़बरदस्ती से मार करता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका भाई अपराध है? अपराध तो ही है। जो आदमी ने मरने वाला नहीं था, वो 30 साल 35 साल जीता अभी, उसको डंगा के मार दिया जान। किसको मारा जान? पापा को। क्या नाम हुआ पापा का? सुबोल सिंह। आप उनके कौन हुए? उसका हम बेटा है सुबोल सिंह का, क्या नाम है? जयकांत सिंह। पर मिला था कि घर में झगड़ा हुआ है, तो हम फिर अपने मम्मी को फ़ोन किए तो मम्मी बोला कि अनुमंडल में इलाज कराने के लिए लेके आए। तो बोला सीरियस है, बोला कि सीरियस नहीं बुझा रहा है, मतलब अंदरूनी चोट था, तो ये लोग जज नहीं कर पाया कि कितना मार लगा है। तो बाद में हम लोग ठीक है कटिहार लेके चलना है सुबह, तो सुबह कटिहार लेके जाने की तैयारी में था। डॉक्टर के पास नंबर भी लगा दिया था। इसी क्रम में कल लगभग 6:30 बजे डेथ हो गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मणिकांत सिंह। जानकारी के अनुसार मृतक सुबोल सिंह को 3 बेटे हैं। हत्यारा बेटा विद्यानंद सिंह सबसे छोटा है। दोनों बड़े बेटे दिल्ली में काम करते हैं। विद्यानंद सिंह आदतन जुआरी और शराबी भी है। पहले वह शराब भी बेचा करता था। वह कई बार चोरी की घटना को अंजाम भी दे चुका है। 1 महीने पहले ही वह जेल से छूट कर आया है। पिछले 22 मई की रात को जब वह जुआ खेलने के बाद शराब के नशे में धुत होकर घर आया और अपने पत्नी से पैसे की मांग करने लगा, तो ये उसकी रोजाना की आदत थी। वह अक्सर जुए में हारने के बाद और शराब पीता था और अब उसके बाद घर आकर अपने पिता और पत्नी के साथ पैसों की मांग किया करता था। अगर पैसे नहीं दिए जाते थे तो बुरी तरह से पिटाई भी करता था। इसी प्रकार 22 मई की रात को भी हुआ, जब जुए में हारने के बाद शराब पीकर वह घर लौटा और पत्नी से पैसों की मांग करने लगी। जब पत्नी ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसे बुरी तरह से पीटने लगा। पीट कर उसे लगभग बेहोश कर दिया। जब पिता सुबोल सिंह से रहा नहीं गया तो वह अपनी बहू को बचाने वहां पहुंचे और अपने बेटे को मारपीट करने से मना करने लगे। बस फिर क्या था, शराबी बेटे ने अपनी पत्नी को छोड़कर अपने बाप की ही पिटाई शुरू कर दी। पीटते उसे बाहर सड़क पर लेकर गया और उठाकर सड़क पर ही पटक दिया। इतने पर भी वह नहीं माना और सड़क पर गिरे बाप को लात घूंसों से मारने लगा, जिसका अंजाम ये हुआ कि उसके पिता बुरी तरह से घायल हो गए। लोगों ने इस घटनाक्रम के बाद तुरंत उसे मनिहारी अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक चिकित्सा के उपरांत उसे कटिहार सदर अस्पताल रेफर किया। जब 24 मई को उसके दोनों बड़े बेटे अपने पिता को इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल लेकर आ रहे थे तो रास्ते में ही सुबोल सिंह ने दम तोड़ दिया। घटना तो यही घटी कि जो जिसका मृत हुआ है उसका पत्नी खुद, हम लोग तो नहीं थे, तो उसका पत्नी का बात से हम लोग को पता चला कि विद्यानंद मारा है। विद्यानंद मारा? हाँ। मरने वाला कौन है? सुबोल सिंह। विद्यानंद सिंह कौन लगा सुबोल सिंह का? लड़का है, छोटा लड़का। छोटा लड़का। हाँ। आखिर मारने का वजह क्या था? तो वजह तो हम तुमको मालूम नहीं है ना। हाँ। तो वजह तो वही दीदी ने बताएगी। आप अपना परिचय दीजिए। हम सरपंच पति पांडव कुमार सिंह, नवाबगंज। फिलहाल आरोपी बेटा फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी बेटे की तलाश शुरू कर दी है। छोटे बेटे का घर में इतना खौफ था कि वह जब अपने पिता को पीट रहा था तो उसकी मां डर से मौके से भाग गई। वहीं इस संबंध में मुखिया संघ के अध्यक्ष रामजी यादव ने कहा है कि इस तरह की घटना काफी निंदनीय है। एक बेटे द्वारा अपने ही पिता की पीट कर हत्या करना काफी शर्मनाक है और इस जघन्य अपराध के लिए ऐसे कलयुगी बेटे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। में हमारा कहना है कि नवाबगंज, मनिहारी प्रखंड के नवाबगंज पंचायत में जो विद्यानंद जो है वो अपने बाप को, सुबोल सिंह का बेटा है, जो सुनते हैं कि पीट के उनको हत्या कर दिया गया है। इससे हमारा कहना है कि ये जितना भी प्रशासन है मनिहारी का, उनसे गुहार लगाना चाहते हैं कि ऐसा अपराधी से उचित जो कानून कार्रवाई किया जाए। और हम लोग चाहते हैं, बहुत दुख की बात है कि अपने पिता को ने पीट कर ये हत्या कर दिया गया।
ये बहुत दुख की बात है। ऐसे बेटा को सजा मिले। इसी ऐसा बेटा को ये सज़ा मिलना चाहिए और हम लोग प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि इसे उचित कानून कार्रवाई किया जाए। नवाबगंज की यह घटना है। पिता का नाम सुबोल सिंह, बेटा जो है पीट पीट के उसको हत्या कर दिया। बेटा का नाम विद्यानंद सिंह है। जो यह घटना जो है दुखद है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसके पहले हमारे यहाँ महियारपुर में पागलबाड़ी में हुई थी, जिसको हमने जेल भेजा था। ऐसे लड़के को बीच चौराहे पर गोली मार देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। पर हम लोग प्रशासन से यही निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, ऐसे शख्स को जल्द से जल्द कारावास भेजे। मैं मनिहारी के डीएसपी साहब से आग्रह करता हूं कि ऐसे लड़के को सख्त से सख्त सजा मिले और जल्द से जल्द इसको पकड़ के जेल भेजने का काम करें। अपना परिचय दें। हम सुभाष चंद्र मंडल, मुखिया प्रतिनिधि, नारायणपुर पंचायत। ये नवाबगंज वार्ड नंबर 7 की घटना है। बीते सोमवार को सुबोल सिंह अचानक मृत अवस्था में आने के पश्चात जो खबर प्राप्त हुई, जिसकी पुष्टि उनकी पत्नी ने भी की है कि उनका छोटा लड़का विद्यानंद सिंह, जिसने अपने बाप को सड़क पर उठाकर पटक दिया और उनके आंत वाले हिस्से में लात घुसा से इतना मारा कि वो अचेत अवस्था में चले गए। समुचित इलाज नहीं हो पाने के कारण यदि ससमय उनका इलाज होता तो आज वो जीवित होते, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई है। इतना तो निश्चित है कि उनकी मृत्यु उनके पुत्र के ऐसे स्थल पर मारने के कारण हुई है। इसको मृत्यु नहीं, इसको हत्या कहा जाए। और इसका मूल कारण नशा करना है। नशा करने के पश्चात विद्यानंद जो है बेरोजगार है और माँ बाप को प्रताड़ित करते रहता था, ये पता है, पैसा के लिए। और संभवतः रात की घटना है, शराब के नशे में आकर के इसने जो है पैसा कौड़ी का डिमांड किया होगा, जिसका नतीजा है पैसा घर में नहीं रहने के कारण वो पिता के ऊपर ऐसा मृत्युआघात, इस तरह का वार उसके ऊपर किया कि उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसे घटना से सबक लेना जरूरी है। इस घटना को लेकर के प्रशासन को सूचना दी गई? प्रशासन को अब तक इसलिए सूचना नहीं दी गई है कि उनका 2 लड़का बाहर में काम कर रहे थे, उनके आने का इंतज़ार हो रहा था। उनका लड़का अभी आ गया है। अब समाज में सभी लोग बैठे हुए हैं और इसका निर्णय लिया जा रहा है। ऐसे पुत्र को क्या दंड मिलना चाहिए? किसी का पुत्र हो या समाज का कोई व्यक्ति हो, मूल रूप से सबसे बड़ा जघन्य अपराध हत्या का होता है। किसी का अकारण हत्या करना है, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए इंडियन पेनल कोड बना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ नाजायज हरकत करता है तो उसके लिए आईपीसी धारा है, आप कोर्ट कानून कायदा है, प्रशासन है, वहाँ जाना चाहिए, न कि किसी का हत्या करना चाहिए। इसलिए ऐसे परिस्थिति में प्रशासन को सूचना दे करके इस मामले का आवश्यक जांच और जो दोषी है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम प्रदीप सिंह, पूर्व मुखिया, नवाबगंज। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार मनिहारी से एस के साजन और मिट्ठू की रिपोर्ट।